प्यारे साथियों, यदि आप भी वर्तमान में बिहार बोर्ड से क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 27 नवंबर के दिन जो पेपर देने जा रहे हैं वो आपका साइकोलॉजी का या अर्थात कि मनोविज्ञान का पेपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं का मनोविज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चर्चा पहले ही कर लिए थे। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ सभी प्रश्न का उत्तर आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उसके साथ साथ इस सब्जेक्टिव का तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मेरे पास आपका हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का, होम साइंस का सभी का पेपर आ चुका है। तो मैं सभी का पेपर जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसके साथ साथ सबसे पहले इसका पीडीएफ आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी की इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान का सब्जेक्टिव उत्तर को देखते हैं, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का और चर्चा ऑलरेडी कर लिए थे। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो एग्जाम होंगे वो आपका सेकेंड पाली में आपका एग्जाम होंगे, क्योंकि द्वितीय पाली में इसका पेपर होने जा रहा है। तो अभी आपके पास तमाम समय बहुत है। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कर देख कर लिख कर आराम से सभी प्रश्न को समझ कर उसके साथ साथ सभी उत्तर को याद कर जा सकते हैं और अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग सब्जेक्टिव ओर की चलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। काफ़ी छात्र का कमेंट किए थे सब्जेक्टिव उत्तर भी लाइए, इसीलिए मैं सभी प्रश्न का सब्जेक्टिव उत्तर भी आपके लिए लिख कर लाया हूँ। एक एक प्रश्न का सोल्यूशन आपको, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड बी में जो आप देख पा रहे होंगे, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप, लघु आंसर टाइप और दीर्घ द्वितीय टाइप का प्रश्न का उत्तर। तो आपको मैं यहाँ पर पहले पूरे प्रश्न दिखाता हूँ, उसके बाद सभी प्रश्न का उत्तर दिखाऊंगा, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखला दूंगा। चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला नंबर में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। आपको 1 से लेकर 10 दिया गया है, जिनमें से आपको 5 बनाए, तो मैं पाँचों का उत्तर लिख कर लाया हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं अवगुणों का व्याख्या कीजिए। फिर स्नायु और न्यूरॉन के बनावटों को मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। फिर मानव विकास के लिए तात्पर्य का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर आपके ये प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए 5 नंबर में अवराध की विशेषताओं पर आप प्रवर्त दीजिए। और अब यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर सभी प्रश्न का व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ द लर्निंग एबिलिटी, यानी कि आसमान एवं अथवा सीखने की अमानता क्या तात्पर्य है। व्यक्ति का आप अधिगम क्या है, इसका ये सभी प्रश्न है। तो चलिए सभी का उत्तर, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे मनोविज्ञान का मन और उसी प्रतिक्रिया का ध्यान करने वाली शाखा है, जो मनोविज्ञान का कुछ प्रमुख लक्ष्य है। ये है कि मानसिक प्रतिक्रिया से समझना, व्यक्ति की विज्ञान और मानसिक व्यवस्था में समझकर व्यक्तित्व के सामाजिक संबंध में की समझ। यहाँ पर इस प्रकार का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 2 नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रयोगात्मक विधि से गुण एवं अवगुण को लिखे, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि से गुण एवं गुण का ये दोष है और गुण वही हुआ, और यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि से गुण, तो इसका इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट कर लिखेंगे। इस विधि से चार एवं नियंत्रण पर किया जाता है। फिर उसका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस विधि में पर्याप्त परिमाण का उपयोग होते हैं। फिर उसके बाद इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, इस विधि में आपको शोधात्मक विस्तृत विवरण मिलता है। फिर इसके बाद इस विधि में आपका अन्य शोधात्मक अध्ययन के लिए दोहरा मिलता है। देखिए ये आपका आपका गुण और अवगुण का दोनों का दोष था, और गुण और अवगुण का ये दोनों का आपका दोष है। चलिए 3 नंबर में बता गया था कि आपके न्यूरॉन का तांत्रिक बनावटी चीज को लिखे, तो इसमें लिखेंगे न्यूरॉन, जिन्हें हम न्यूरॉन का तांत्रिक कोशिकाओं कहा जाता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं में मूल्यभूत इकाई, ये जरूर लिखिएगा, ये जो आपके लिए हाईलाइट किया गया है, तो इसे आप याद भी रखिएगा। यहाँ से आपका खूब प्रश्न देंगे, यहाँ पर ये जो आपका हाईलाइट किया गया है अर्थात तंत्रिक तंत्र का मूलभूत इकाई है। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का मूलभूत एक इकाई है न्यूरॉन, उसे कहते हैं। फिर बाहरी दुनिया में संवेदित इनपुट प्राप्त करने के लिए हमारा मांसपेशी का मोटा और कमंड भोजन का और बीच में हर कदम का विद्युत संकेत को बदलने के रिले करने के लिए होता है, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 नंबर में प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मानव विज्ञान एवं जनजाति का अध्ययन है कि वह अनुशासन के लिए, मानव समुदाय के लिए और समाज संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय के लिए परस्पर किया जाना
जाँच करता है। तो इसी प्रकार से मैं आसानी से लिख दिया ये सभी प्रश्न का उत्तर। तो चलिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें इस नंबर पर जैसे अभी आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं आपको जल्दी से इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि इस क्लास के आप छात्र हैं। और क्योंकि अभी आपका वर्तमान में क्लास 9 का भी एग्जाम हो रहा है तो PDF क्लास 9 वाला काफ़ी छात्रों को चल गया था, लेकिन अभी आप अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप इस क्लास के छात्र हैं और इस क्लास का आपको पेपर चाहिए। और उसके साथ साथ आपको उस हिसाब से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बॉय के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है और उसके बाद आपके गर्ल्स के लिए अलग होता है। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से भी जोड़ लिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें भेज देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब बात रहे सब्जेक्टिव की। जो आपका सब्जेक्टिव में जो आपका दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न था, तो दीर्घवृत्तीय टाइप प्रश्न का उत्तर जो अभी मैं इसका प्रश्न का उत्तर निकाल रहा हूँ, यहाँ की PPT एक तैयार कर रहा है, उसमें आपको सभी का उत्तर मिल जाएंगे। फिलहाल आपको एग्जाम में देरी ना हो तब तक आप सब्जेक्टिव रखिए और जैसे में आपको PDF मिलेगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी एक बार उत्तर आपको प्रोवाइड उसी PDF में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, सब्जेक्टिव दीर्घवृत्तीय टाइप का, तो अभी मैं आपको सब्जेक्टिव का शॉर्ट आंसर कराया। दीर्घ जो 5 नंबर वाला होता है तो वो 3 प्रश्न है, वो थोड़ा टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पर वो टाइपिंग हो रहा है, लेकिन वो जल्दी से इसका उत्तर निकल कर आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।